दोस्तों रिसेंट कुछ दिनों में आप कई सारे मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च होते देखे होंगे, तो आज मैं आपको इसी मिड रेंज सेगमेंट का तो ऐसा स्मार्टफोन P3 Ultra एंड iQOO Neo 10R ये दोनों ही स्मार्टफोन का एक कंपैरिजन मैं आपको दूंगा, ताकि आपके लिए ये इजी हो ये चूज करने में आपका अगला मिड रेंज स्मार्टफोन कौन सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन का कंपैरिजन। किसी भी स्मार्टफोन खरीदने के टाइम आप 4 चीज को ध्यान में रख के खरीदते हो, वो है प्रोसेसर, बैटरी, डिस्प्ले एंड कैमरा। तो मैं यहाँ पे इन चारों चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देके आपको ये दोनों ही स्मार्टफोन का एक कंपैरिजन दूंगा। सबसे पहले डिस्प्ले की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको P3 Ultra के अंदर 6.83 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है और दूसरे साइड iQOO Neo 10R के अंदर आपको 6.78 इंच का स्क्रीन साइज मिल रहा है। यहाँ पे आपको इन रियल में स्क्रीन साइज में उतना डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इसके साथ आपको दोनों ही स्मार्टफोन के ऊपर 1.5 के रेजोल्यूशन एक एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलेगा। हालांकि iQOO Neo 10R के अंदर आपको कुछ गेम्स में 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको P3 Ultra के अंदर 1500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल रहा है, लेकिन वहीं पे iQOO Neo 10R के अंदर आपको 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल रहा है। हालांकि आउटडोर लाइटिंग में आपको दोनों ही स्मार्टफोन में काइंड ऑफ सिमिलर सा ही ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ P3 Ultra के अंदर आपको बेजल्स बहुत ही मिनिमल सा मिल रहा है। यूं कहूँ ये एक बेजल लेस डिस्प्ले की तरह ही है, लेकिन वहीं पे iQOO Neo 10R के अंदर आपको थोड़ा सा मोटा बेजल मिल रहा है एज कम्पेयर टू P3 Ultra। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में 19-20 का ही फर्क मिलेगा, लेकिन एक चीज P3 Ultra में आपको बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है iQOO Neo 10R से, वो है इसका ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे आपको P3 Ultra के ऊपर IP66, IP68 एंड IP69 का प्रोटेक्शन मिलेगा, वहीं पे iQOO Neo 10R के अंदर आपको सिर्फ IP65 रेटिंग ही मिल रहा है। तो यहाँ पे P3 Ultra iQOO Neo 10R से आगे निकल गया है। अच्छा, अब आते हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर, क्योंकि P3 Ultra के ऊपर आपको MediaTek का ऑल न्यू चिपसेट मिल रहा है, जो कि है MediaTek Dimensity 8350, और iQOO Neo 10R के अंदर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिल रहा है, और इसका अंतुदु स्कोर भी काफी सिमिलर सा ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1.4 मिलियन के ऊपर का ही अंतुदु स्कोर मिल रहा है, और ऊपर से आपको यहाँ पे UFS स्टोरेज 3.1 भी देखने को मिलेगा दोनों ही डिवाइस के ऊपर। हालांकि iQOO Neo 10R के अंदर आपको 128 GB स्टोरेज में ही सिर्फ 3.1 UFS स्टोरेज देखने को मिलेगा। इसके हायर वेरिएंट 256 GB में आपको UFS स्टोरेज 4.0 देखने को मिलेगा। तो UFS स्टोरेज के मामले में भी आपको दोनों ही डिवाइस में बहुत ही अच्छा रीड राइटिंग स्पीड मिल रहा है, और दोनों डिवाइस के ऊपर ही आपको LPDDR5X रैम देखने को मिलेगा। कैमरा के मामले में भी आपको दोनों डिवाइस में ही काइंड ऑफ सिमिलर सा ही कैमरा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों डिवाइस के ऊपर ही 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चेंजेस है इसके कैमरा सेंसर में, क्योंकि यहाँ पे आपको P3 Ultra के ऊपर सोनी के IMX896 सेंसर मिल रहा है, वहीं पे आपको iQOO Neo 10R के अंदर सोनी के IMX882 सेंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे सेंसर में थोड़ा सा चेंजेस है, उसकी वजह से आपको फोटो क्वालिटी में भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोटोज की तरफ देखें तो दोनों ही डिवाइस में आपको बहुत ही अच्छा फोटो मिल रहा है, लेकिन P3 Ultra के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फोटो मिल रहा है, और इनके दोनों कैमरा के ऊपर ही आपको HDR मोड देखने को मिल रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन के ऊपर आपको 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको iQOO Neo 10R के अंदर फ्रंट कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है। वो चीज आपको P3 Ultra के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि P3 Ultra में आपको फ्रंट कैमरा के ऊपर सिर्फ 1080p रिकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको P3 Ultra में 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है। वहीं पे iQOO Neo 10R के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है। इसका बैटरी डिपार्टमेंट भी काफी सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पे आपको P3 Ultra में 6000 mAh का बैटरी बैकअप मिलेगा, वहीं पे iQOO Neo 10R के अंदर आपको 6400 mAh का बैटरी बैकअप मिलेगा। यहाँ पे आपको स्लाइटली ज्यादा बैटरी बैकअप मिल रहा है iQOO Neo 10R में, साथ ही में आपको 80 वाट का चार्जिंग अडेप्टर मिल रहा है दोनों ही स्मार्टफोन के ऊपर। आखिर में इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिल रहा है P3 Ultra में, एंड iQOO Neo 10R में आपको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिल रहा है। दोनों ही डिवाइस एंड्रॉइड 15 को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे आपको iQOO Neo 10R में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिल रहा है। लुक एंड फील की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही डिवाइस में आपको बहुत ही एक्सीलेंट सा डिजाइन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे P3 Ultra में आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ डार्क एनवायरनमेंट में ही विजिबल होगा, और iQOO Neo
टेन के अंदर आपको डुअल टोन फिनिश मिल रहा है। तो डिजाइन के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक प्रीमियम लुकिंग डिजाइन मिल रहा है। तो ये P3 Ultra आपको अंडर 25,000 में मिल रहा है बैंक डिस्काउंट के साथ, और यहाँ पे iQOO Neo 10R भी आपको अंडर 25,000 में मिल रहा है बैंक डिस्काउंट के साथ। तो ये रहा एक इन डेप्थ कंपैरिजन iQOO Neo 10R एंड P3 Ultra के अंदर। आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया कमेंट करके बताना जरा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो आप फ्यूचर में पा सको। तो मिलता है किसी अगली ऐसी कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।